दें। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, समारोह की अध्यक्षता कर रही श्रीमती श्रुति चौधरी जी, विधानसभा के हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय श्री हरविंद्र कल्याण जी, श्रीमती आरती राव मंत्री महोदया, श्रीमती बंतो कटारिया जी, आप सभी कृपया श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी पूर्व में हमारे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, और आग्रह कर रहा हूं श्री सुधीर राजपाल जी, एसीएस महिला एवं बाल विकास, कृपया सभी अतिथियों से ये पावन और पुनीत कार्य संपन्न कराने का कष्ट करें। मेयर कुलभूषण गोयल जी, आप भी पधारे हैं, आपका स्वागत है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राभृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति भी देवी सदा वंदिता सा माम पातु भगवती सरस्वती निशेष जाड्यापहा। मनसा वाचा कर्मणा, जहां जहां भी ये प्रकाश पुंज जाएगा वहां से अज्ञानता के कायरता के तिमिर दूर होंगे, ज्ञान के शौर्य के और साहस के प्रकाश फैलेंगे। इस संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन किया जा रहा है कि हर रहे गुजर पे क्षमा जलाना है हमारा काम, हर रहे गुजर पे क्षमा जलाना है हमारा काम। तेवर क्या है हवा के हम देखते नहीं। तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारी मातृशक्ति ने अपने अपने क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, वो इन चुनौतियों से पार पाने का जज्बा है। आइए स्वागत के भाव प्रकट करने का एक और हम भावमयी उपक्रम कर रहे हैं। हम सबकी तरफ से माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी को शॉल भेंट करने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं। श्री सुधीर राजपाल जी, आईएएस एसीएस महिला एवं बाल विकास विभाग, कृपया हम सब की तरफ से सम्मान सूचक शॉल भेंट कर हम सबके स्वागत के भाव आप दें। और आप सब भी अपने आप को शामिल करने के लिए जोरदार तालियों का सहारा लें। जोरदार तालियां आप बराबर बजाते रहिएगा, बजाते रहिएगा। आग्रह कर रहा हूं श्रीमती मोनिका मलिक जी, डायरेक्टर महोदया, कृपया आप माननीय मंत्री महोदया श्रुति चौधरी जी को शॉल भेंट कर हम सब के तरफ से स्वागत के भाव। मैं बहुत ही हर्ष के साथ देख पा रहा हूं डॉक्टर साकेत कुमार जी आईएएस हमारे बहुत ही वरिष्ठ यहाँ विराजमान, उनका स्वागत अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री के बहुत ही निष्ठापूर्वक जो कार्यालय है उसमें आपके दायित्व किसी से छिपे नहीं हैं। और आग्रह कर रहा हूं आरती राव मैडम मंत्री महोदय, आपका भी स्वागत सम्मान सत्कार है, उनको भी आप डायरेक्टर महोदया मोनिका मलिक जी आईएएस, आप कृपया मैडम आरती राव जी मंत्री महोदया का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और हम सबके लिए सौभाग्य का सबब इस कार्यक्रम की शोभा हरियाणा विधानसभा के स्पीकर महोदय श्री हरविंद्र कल्याण जी, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। कृपया शॉल भेंट कर एसीएस साहब श्री सुधीर राजपाल जी, आप कृपया श्री हरविंद्र कल्याण जी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष महोदय, उनका स्वागत करें और आपकी तालियां बराबर बजें। अनेकानेक गणमान्य महानुभाव इस समारोह की शान बढ़ा रहे हैं। आज का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पंचकुला में आयोजित हो रहा है। हालांकि विश्व के प्रत्येक कोने में ये कार्यक्रम बराबर चल रहे हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनके आज के कार्यक्रम की व्यस्तताएं किसी से छुपी नहीं है, तथापि इस बहुत ही श्रद्धामयी, भावमयी और समर्पण के स्वरूप कार्यक्रम में आप पहुंचे हैं, उनके स्वागत सत्कार के लिए बहुत ही वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो महिला एवं बाल विकास विभाग में एसीएस के पद को शोभायमान करते हैं, आदरणीय श्री सुधीर राजपाल जी से मेरी
विनती है कृपया आप आएं और सभी मेहमानों का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य सभी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आपसे पुनः विनती, एक बार फिर जोरदार तालियां बजाकर इस खचाखच भरे ऑडिटोरियम में, इस हाल में अपने उपस्थिति दर्ज कराएं। बेशक जगह कुछ कम पड़ गई, तथापि यथासंभव बैठने का प्रयास कीजिए। विशेषकर गैलरी में जो महानुभाव खड़े हैं वो यहां बैठ सकते हैं तो ठीक है, अन्यथा दाएं बाएं अपना स्थान ग्रहण कर लें। मान्यवर श्री सुधीर राजपाल जी, आईएएस, एसीएस, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार, आपसे आग्रह कृपया हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और मंचासीन सभी महानुभावों का और प्रदेश के कोने कोने से आइए महिला शक्ति, इन सबका स्वागत करें, अभिनंदन करें। फिर मैं आपसे विनती करूं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मंचासीन हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की आदरणीय मंत्री मैडम श्रुति चौधरी जी, आदरणीय हेल्थ डिपार्टमेंट की मंत्री मैडम आरती राव जी, स्पीकर महोदय, मंच पर बैठे एमएलए महोदय, सभी महानुभाव महोदय, आज के इस कार्यक्रम में जो हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का यहाँ पर कार्यक्रम हम मना रहे हैं, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और समस्त हरियाणा सरकार की तरफ से यहाँ पर उपस्थित महिलाओं को इस कार्यक्रम की, इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज ये इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर इस खचाखच बड़े हॉल में आयोजित किया जा रहा है, ये इसी बात का द्योतक है कि हरियाणा सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए और महिलाओं को समस्त जितने भी सामाजिक और आर्थिक जितने भी फील्ड हैं उनमें आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है। और आज के इस कार्यक्रम में इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ सम्मिलित हुई हैं और हमने आज इस कार्यक्रम को एक बहुत सफल कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ पर सम्मिलित होकर बनाया है, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद भी कर रहा हूँ। सर, आपको ये बताने में मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि हमने इस कार्यक्रम को आयोजित करते हुए बहुत से संकल्प ऐसे हैं जो कि हमने अपने डिपार्टमेंट के लिए लिए हैं, जिसमें कि मुख्य हमने इस बात को अपने मन में इस बात का बीड़ा उठा लिया है कि जो हमारा लिंगानुपात है उसको हमने हरियाणा में बहुत अधिक से अधिक बढ़ा के आपको इस साल में दिखाना है। उसके लिए हमारे वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट दोनों की तरफ से भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि पूरे समाज में चेतना इस बारे में बढ़ाई जाए और साथ ही साथ जो हमारे कानूनन जो हमारे प्रावधान हैं उनको सख्ती से लागू किया जाए ताकि लिंगानुपात को हम किसी भी तरह से कम ना होने दें। हमारी महिलाओं के लिए और उनके बच्चों के लिए तरह तरह के जो वेलफेयर कार्यक्रम है वो हमारे आंगनवाड़ियों की तरफ से, जो हमारी सक्षम आंगनवाड़ियां हैं उनकी मदद लेके और साथ ही जो हमारे नए अर्ली चाइल्ड एजुकेशन के स्कूल जो आंगनवाड़ियों में खुलेंगे उनकी मदद से हम कोशिश करेंगे कि हम महिलाओं के लिए नए नए आयाम खोल पाए, नई नई अपॉर्चुनिटीज खोल पाए। तो आज इस भव्य कार्यक्रम में यहाँ पर आने के लिए मैं मुख्यमंत्री महोदय का और दोनों मंत्री जो यहाँ पर आई हैं उनका और सभी महानुभावों का और आप सभी महिलाओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं पूरी इस उम्मीद के साथ कि इस आने वाले वर्ष में हमारी प्रदेश की महिलाएं और अधिक ऊंचाइयों को छू पाएंगी, मैं इस आशा के साथ
आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर श्री सुधीर राजपाल जी, आईएएस, एसीएस, महिला एवं बाल विकास विभाग, हरियाणा सरकार। आपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस पावन और पुनीत कार्यक्रम में पधारने पर स्वागत किया है। उनके साथ मंचासीन सभी विभूतियों का भी स्वागत, अभिनंदन किया है। और अब आम जनमानस के लिए, न केवल मातृशक्ति महिला के लिए, बल्कि आम जनमानस के लिए जो लाभप्रद कुछ पोर्टल हैं, कुछ लॉन्चेस हैं, उनको करने के लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी से, कृपया रिमोट का बटन दबाकर कुछ पोर्टल और कुछ योजना उनका प्रारंभ और शिलान्यास आपके कर कमलों से हो, ताकि आम जनमानस के लिए ये योजनाएं, ये पोर्टल लाभप्रद हों। सबसे पहले डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट रजिस्टर एंड मॉनिटरिंग, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम और आपकी बेटी हमारी बेटी, ये 3 पोर्टल। तालियां बजाइएगा आप। इसके पश्चात बाल भवन का शिलान्यास चरखी दादरी में, जिसका निर्माण होगा। ये घरेलू हिंसा के प्रति रजिस्ट्रेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संज्ञान में जो लाया गया है। बाल भवन के चरखी दादरी में शिलान्यास के उपरांत 44 नई आंगनवाड़ी केंद्र शुरू हो रहे हैं। उनका भी आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से कर रहे हैं। 44 आंगनवाड़ी। धन्यवाद सर। कुछ घोषणाएं हैं, वो अपने मुखारविंद से अपने उद्बोधन के दौरान आप करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं और निवेदन भी करते हैं। कुछ पुरस्कार गुज़िश्ता वर्ष में महिला सशक्तिकरण के विषय में या महिला उत्थान के विषय में जो विभिन्न क्षेत्रों में हुए हैं, उनके लिए आज प्रोत्साहन स्वरूप कहिए, प्रेरणा स्वरूप कहिए, सम्मान के लिए पुरस्कार यहाँ वितरित किए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहले घटते लिंगानुपात सुधार हेतु जो राज्य स्तरीय पुरस्कार है, कुल 4 पुरस्कार हैं इसमें। और इसमें जो जिला सर्वश्रेष्ठ रहा है उसको यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। सबसे पहले जो जिला है वो करनाल और यमुनानगर कंबाइंड रूप से हैं। उनकी जो रेशियो रही है, पहले 908 थी, अब 926 तक आपने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। और यमुनानगर के भी 1921 थी, 1939 यानी 18 की वृद्धि आपने की है। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया उपायुक्त महोदय यहाँ पधारे हैं, वो उनको सम्मान, ये पुरस्कार दें ताकि पूरे जिले में ये प्रेरणा स्वरूप जाए। सबसे पहले करनाल से श्री यश जौलका जी, आईएएस एडीसी साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह, कृपया ये सम्मान पूरे जिले को सम्मान है, पूरे मातृशक्ति को सम्मान है। इनकी जो लिंगानुपात विषय में उपलब्धि है, 908 से बढ़कर 26, करनाल और यमुनानगर के 921 से बढ़कर 939, दोनों को कंबाइंड प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। आप कृपया जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, अभिवादन करें। दूसरे स्थान पर महेंद्रगढ़ जिला है। महेंद्रगढ़ श्री पार्थ गुप्ता जी यमुनानगर से, आपकी तालियां इस बात के दो कि आप बराबर कार्यक्रम से जुड़े हैं। और डॉक्टर विवेक भारती जी, आईएएस, महेंद्रगढ़ से,
आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। और इनके पश्चात तीसरे स्थान पर है 907। पहले ये आंकड़ा था, अब 919 है। 12 की बढ़ोतरी हुई है भिवानी से। श्री महावीर कौशिक जी आईएएस, बहुत ही इनके पश्चात पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए भी उपायुक्त महोदयों को सम्मानित किया जा रहा है। श्री महावीर कौशिक जी के लिए तालियां बजाइएगा। बहुत ही विनम्रता की मूर्ति आपके सामने। बहुत अच्छे गायक भी हैं आप और धार्मिक भजनों का बहुत शानदार गायन करते हैं। सबसे पहले आप इसके पश्चात पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं श्री पार्थ गुप्ता जी आईएएस यमुनानगर, उनको प्रथम पुरस्कार 2 लाख रुपए से प्रोत्साहित और प्रेरणा स्वरूप आपको ये पुरस्कार दिया जाता है ताकि पूरा जिला और पूरा प्रदेश इस विषय में अपना योगदान देता रहे। और इनके पश्चात आ रहे हैं द्वितीय स्थान पर पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए जो उल्लेखनीय कार्य हुआ है वो है कुरुक्षेत्र। श्रीमती नेहा सिंह जी आईएएस कुरुक्षेत्र की उपायुक्त महोदया, 1 लाख रुपए की राशि आपको प्रोत्साहन स्वरूप दी जा रही है। क्या बात है, वाह! आपकी जोरदार तालियां निश्चित रूप से समारोह में रौनक ला रही हैं। और तृतीय पुरस्कार है पोषण स्तर में सुधार लाने के लिए एक बार फिर भिवानी, महावीर कौशिक जी उपायुक्त महोदय आइए। इनके पश्चात कुछ विभिन्न अवार्ड्स हैं, उनके नाम में पुकारा हूं, ग्रुप वाइज आप आ जाएंगे। राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार वुमेन अचीवर्स अवार्ड के लिए आइए, मैं नाम पुकारता रहूंगा। जो ग्रुप बनाए हुए आ जाएं, इकट्ठे आ जाएं सभी जो ग्रुप बनाए हुए हैं। श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार, श्रीमती शांता रंगा पत्नी श्री केदारनाथ रंगा, जिला करनाल। इन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में महिला प्रतिनिधित्व के रूप में भारत का नाम रोशन किया है और अपने विचार रखे हैं। इलाइट वुमेन ऑफ इंडिया के रूप में भी आपको उस पुरस्कार से नवाजा गया है। आइए, के बाद आते रहिएगा क्रमशः, आप जल्दी आइएगा, नाम की प्रतीक्षा मत करें, आप आ जाएं। मैं क्रमशः ये साइटेशन पढ़ रहा हूं। श्रीमती शांता रंगा पत्नी श्री केदार सिंह जी आइए। इनके पश्चात इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार कुमारी बाला वर्मा, पुत्री श्री कोराराम, जिला हिसार। पिछले 4 सालों से आप अशक्त महिलाओं के लिए, मानसिक रूप से विक्षिप्त महिलाओं के लिए, निराश्रित महिलाओं के लिए आश्रम चला रही हैं और सरकारी अस्पताल में श्रीमती सुषमा स्वराज पुरस्कार 5 लाख रुपए की राशि इसको इनाम में ये दी जा रही है। ये पुरस्कार वितरण समारोह कई देर तक चलेगा। आपके लिए भी अवसर है, तालियां बराबर बजती रहनी चाहिए, बजती रहनी चाहिए और बजती रहनी चाहिए। इनके पश्चात कुमारी बाला वर्मा और उनके उपरांत इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार कुमारी रेखा रानी धीमान, सुपुत्री श्री जिले सिंह, जिला जींद। इकट्ठे बोल तो दिए सबको, इकट्ठे बुलाने को ग्रुप बनाया। भाई जो ग्रुप बनाया था सब इकट्ठे आ जाए, मैं नाम बोलता रहूंगा। जो ग्रुप बनाया था आप इकट्ठे आ जाओ, सबके पास आप इकट्ठे आ जाओ, ले आओ आप इनको, वहां फिर रोक दिया। आइए, आप आइए, कई इकट्ठे आ जाए आप। भाई इनको इकट्ठा आने दीजिए, ग्रुप बनाए हुए हैं इनके, इकट्ठा आने दीजिए आप इनको। आओ बेटा आओ, शाबाश, जल्दी आते जाइए, सभी आते जाइए। मैं नाम बोलता रहूंगा, नाम की आप क्रम की प्रतीक्षा न करें। कुमारी रेखा उड़ान हौसलों के नाम से एनजीओ संस्था है जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए क्षेत्र में बहुत कार्य किया जाता है।
75,000 रुपए की राशि इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के रूप में आपको दी जा रही है। कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार, श्रीमती मीनू देवी पुत्री श्री कृष्ण कुमार जिला हिसार, भगत सिंह फाउंडेशन के नाम से आपकी जो संस्था है नशा मुक्त हरियाणा के क्षेत्र में आपका योगदान है। माउंट एवरेस्ट पर को आपने अपने कदमों से चूमा है। उसी के साथ साथ 8,516 मीटर की माउंट लॉथ से चोटी को भी आपने अपने कदमों से छुआ है। आते रहिएगा, ये बहुत बड़ी लिस्ट है। आप आते एक एक करके मत आए, आप ग्रुप में आ जाएं प्लीज, ग्रुप में आते रहिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 51,000 रुपए श्रीमती कमलेश अरोड़ा पत्नी श्री MM अरोड़ा जिला अंबाला। अपने निवास पर मानव कल्याण एवं शिक्षा केंद्र नामक संस्थान आप चला रही हैं और उसके दौरान महिलाओं की बहुत ही प्रगति के लिए आप कार्य कर रही हैं। महिला खिलाड़ी पुरस्कार 21,000 रुपए की राशि श्रीमती सोनिका पत्नी श्री विनय कुमार जिला भिवानी, फुटबॉल कोच हैं आप, आते जाइएगा आप। 200 से अधिक महिला खिलाड़ियों को सोनिका कोच मैडम ने प्रशिक्षित किया है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। महिला खिलाड़ी पुरस्कार से एक और विभूति श्रीमती कुसुम पत्नी श्री संजय जिला जींद, पंचकुला में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2018 में डिस्कस थ्रो शॉटपुट में आपने बहुत उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। आपको बहुत बहुत मुबारक। ग्रुप को बुला दो ना सभी को। मैंने इकट्ठे ही बोल रहा हूँ, तो बोलता रहूंगा। सभी इकट्ठे आ जाएं इस कैटेगरी के ग्रुप फोटो के लिए आ जाएं सभी इकट्ठे। राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार के ग्रुप फोटो के लिए आप सभी इकट्ठे आ जाएं। आइए, शाबाश। ग्रुप फोटो के लिए आप बाकी कुछ बैठ सकते हैं यदि जगह कम पड़ रही है तो। आइए, शाबाश। आइए, शाबाश, आइए। गर्ल चाइल्ड अचीवर्स अवार्ड्स का ग्रुप भी आ जाए। गर्ल चाइल्ड अचीवर्स, आइए आइए बेटा, शाबाश, जल्दी आए। गर्ल चाइल्ड अचीवर्स, आइए, दौड़ के आइए, शाबाश। आपकी रिहर्सल भी करवाई गई थी। आइए, ग्रुप ही बुला रखे हैं जी। फोटो सर थोड़ा वाइड हो जाए, फोटो खींचने दें इनका। थोड़ा सा और वाइड हो जाए सर। आपका बहुत बहुत बधाई हो। इसके बाद आइएगा, ग्रुप में आ जाएं सर। इधर से आ जाओ सर, इधर से। ये आगे बोल दिए जी। और अब ड्रग कंट्रोल अवार्ड्स के ये सभी प्रतिभाएं जिन्होंने नशा मुक्ति के क्षेत्र में बहुत योगदान किया है, मैडम मलिक और आपके तमाम टीम बधाई के पात्र है। नशा मुक्ति के क्षेत्र में आपका योगदान बहुत सराहनीय है। इनके पश्चात पूरा समूह आ जाएगा। गर्ल्स चाइल्ड अचीवर्स अवार्ड आ जाए। 23 प्रतिभाएं हैं आप, आइए। सभी से विनती है, पुरस्कार प्राप्त करके वापस अपने स्थान पर विराजिएगा। आप जिस शालीनता के साथ, जिस शांति के साथ आप पुरस्कार ले रहे हैं, उसी शांति के साथ आप पुनः अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। आइए, गर्ल चाइल्ड अचीवर्स अवार्ड। इनके पश्चात आइएगा बेस्ट प्ले स्कूल वर्कर्स अवार्ड।
बेस्ट प्ले स्कूल वर्कर्स अवार्ड। हाँ, ये बेस्ट प्ले स्कूल वर्कर्स अवार्ड हो गया। बेस्ट प्ले स्कूल वर्कर्स अवार्ड प्रदान किए जा रहे हैं। ये सबके लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन का सबब है। इनके पश्चात गर्ल चाइल्ड अचीवर्स अवार्ड्स। आइए, शाबाश। वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से जो बेनिफिशियरीज हैं उनको चेक वितरित किए जाएंगे। चेक वितरण। तालियां बजाइए आप। ये आप सबके लिए पुरस्कार हैं। ये अकेले जो मंच पर हैं उनके लिए नहीं है, पूरे मातृशक्ति के लिए, पूरे समाज को प्रेरणा मिलेगी इससे। और इनके पश्चात आपकी बेटी, हमारी बेटी, स्पीच है बस। हो गया जी, हो गया। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर्स हैं। जिनको फोटो चाहिए बाद में ले लेना आप। सभी ग्रुप में आ जाएं। सर आप भी आ जाएं बीच में, सर आप प्लीज। धन्यवाद सर। एक बार सभी जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करें। और अब सभी बैठ जाएं। आप यहां खड़े नहीं होंगे, प्लीज आप बैठ जाइएगा। हो गया, अभी बैठ जाइए आप। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं। आग्रह कर रहा हूं, इस आयोजन की अध्यक्षता कर रही और बल्कि मेजबान के भी भूमिका में आप हैं। अपनी पारिवारिक राजनीतिक परंपरा को और आगे बढ़ाने का जो जज्बा आपने दिखाया है, आदरणीय श्रीमती श्रुति चौधरी जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदय, कृपया आप आएं और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दें। जोरदार तालियां आप मंत्री महोदय के लिए बजाएं आप। मंच पे विराजमान बहुत ही हमारे माननीय सीएम साहब श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे बहुत ही माननीय स्पीकर साहब हरविंदर कल्याण जी, बहुत खुशी है कि मेरे साथ मेरी कोलीग और हेल्थ मिनिस्टर श्रीमती आरती सिंह राव जी यहाँ पे विराजमान, कालका से
ऑनरेबल एमएलए श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, मंच पे विराजमान पूर्व स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, अधिकारीगण, सीनियर ऑफिसर्स और यहां पे उपस्थित बड़ी संख्या में मातृशक्ति जो दूर दूर हरियाणा के हर कोने से आज यहां पर आई है। माताओं बहनों की रौनक ही अलग होती है और ये सम्मेलन में जो एनर्जी जो है वो आप में दर्शाता है कि हमारे सीएम साहब के प्रति कितना लगाव आप सब में है। होना भी चाहिए, क्योंकि दिन रात माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा प्रदेश की भलाई में लगे रहते हैं और उनके मार्गदर्शन में इतनी स्कीम्स महिला सशक्तिकरण के प्रति लागू हुई हैं, जिसके तहत हमारी प्यारी प्यारी बच्चियों, माताओं को, बहनों को लाभ हो रहा है और आगे भी लाभ होगा। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की पावन भूमि को चुना, जहां पे उन्होंने ऐतिहासिक स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लॉन्च किया। और जब उन्होंने आह्वान किया, हरियाणा के तहत पूरे देश को उन्होंने एक मैसेज दिया कि अब समय आ गया है हमारी महिलाओं और माताओं को, बहनों को आगे बढ़ने का। जब समाज के बड़े बड़े लीडर्स, महापुरुष मार्गदर्शन देते हैं और किसी चीज को इतनी इंटेंसिटी के साथ हाईलाइट करते हैं, तो समाज को बहुत लाभ होता है। मुझे आज के दिन चौधरी बंसीलाल जी की भी याद आती है, क्योंकि मेरे खुद की बीती हुई बात है कि मुझे याद है जब मेरे पिता का स्वर्गवास हुआ था तो तमाम परिवार इकट्ठा हो गया और चौधरी बंसीलाल को कहा कि सुरेंद्र का कोई लड़का नहीं था तो 13वीं पे अब क्या करेंगे, क्यों ना एक परिवार के किसी लड़के को सुरेंद्र की पगड़ी पहना देते हैं। लेकिन 20 साल पहले चौधरी बंसीलाल ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और कहा नहीं, सुरेंद्र की बेटी ये पगड़ी पहनेगी। जब समाज में लीडर्स के तहत ये बात होती है तो समाज और भी जागरूक होता है। और मुझे बहुत खुशी है उस दिन के बाद हमारी चाहे ओलंपिक की प्लेयर्स हों, कॉमनवेल्थ की प्लेयर्स हों, सरपंच हों, उनको जब वो आती हैं अपने गांव में, जब वो जीतती हैं तो उनको पगड़ी से नवाजा जाया करता है। मैं सीएम साहब का बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने अपने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम से आज हमारे लिए वक्त निकाला और आज हम इतने भाग्यशाली हैं कि ऐसे सीएम हमको नसीब होए
जो बिल्कुल थकान इनके मुंह पर बिल्कुल कभी दिखती ही नहीं, और मुस्कुरा मुस्कुरा कर हरियाणा प्रदेश की भलाई और सेवा के लिए दिन रात एक करते हैं। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद माननीय श्रुति चौधरी जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री महोदया। और कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा हूं, और इस कार्यक्रम के सौभाग्य का सबब हमारे बीच अपनी निरीक्षण विवेक की व्यवस्थाओं के फलस्वरूप हरियाणा विधानसभा के गौरव में जो इजाफा करते रहते हैं, और जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले पूरे भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही शानदार प्रेरणा स्वरूप एक कार्यक्रम हरियाणा विधानसभा में किया था, प्रबोधन कार्यक्रम 2 दिवसीय विधायक महोदयों के लिए। ऐसे निष्णात व्यक्तित्व श्री हरविंद्र कल्याण जी, मेरी आपसे विनती है कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दे। जोरदार तालियां श्री हरविंद्र कल्याण जी विधानसभा अध्यक्ष महोदय के लिए। सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज इस महिला सम्मान समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही बहुत ही ऊर्जावान और काबिल मंत्री श्रुति चौधरी जी, हमारी दूसरी कैबिनेट मिनिस्टर जो उतनी ही काबिल हैं, उतनी ही ऊर्जावान हैं, आरती जी, शक्ति रानी शर्मा जी हमारी विधायक, हमारे पूर्व स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, एसीएस सुधीर राजपाल जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी महानुभाव, और इस हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली और समृद्ध करने वाली मेरे सम्मुख बैठी हुई सभी मातृशक्ति, मैं सभी को नमन करता हूं। और आज वास्तव में उस दिन को हम याद करते हैं जब पानीपत की उस ऐतिहासिक धरती से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उस अभियान को चलाया, और वो संदेश हमारी हरियाणा की भूमि से पूरे देश को दिया, और उसके परिणाम आए हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी लगातार उस विषय पर बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि जब महिला सशक्तिकरण का जिक्र आता है, हमारी प्राचीन संस्कृति में महिलाएं हमेशा सशक्त रही हैं, मगर यह प्रश्न है कि फिर भी महिला सशक्तिकरण का जिक्र क्यों आता है। और मैं समझता हूं कि आज ये समाज के लिए एक चिंतन करने की बात है, क्योंकि जहां हम अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाने की बात करते हैं, मैं इस बात को बहुत दावे के साथ कहता हूं कि आज जहां भी कंपटीशन की बात होती है, हमारी बेटियां आज आगे निकल रही हैं। आज अगर जरूरत है तो वास्तव में एक अच्छा वातावरण, एक माहौल पैदा करने का सरकार अपने स्तर पर इस दिशा में बहुत काम करती है, परंतु हमारी बेटियों को एक अच्छा वातावरण मिले, सुरक्षित वातावरण मिले, यह जिम्मेवारी केवल सरकार की नहीं है, यह जिम्मेवारी समाज के हर व्यक्ति की है। और अगर मैं आज और इससे आगे बढ़कर कहूं कि आज जरूरत है समाज में हर बेटे को संस्कारित करने की, क्योंकि माहौल अगर खराब होगा तो वहां से होगा। ये समाज की मानसिकता आज बदलने की जरूरत है। ये संकल्प आज हम महिला दिवस के अवसर पर लें कि हम अपनी बेटियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने में योगदान देंगे, क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं कि जब भी परिवार आगे बढ़ता है उसमें हमारी मातृशक्ति का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आज मैं जिस स्थान पर हूं, मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि आज मैं जहां पर हूं अपनी मां की तपस्या के कारण से हूं।
और आज अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक संकल्प को लेकर, पूरा देश उस संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा है कि 2047 में हमारा देश विकसित राष्ट्र हो, यह तभी संभव होगा जब महिला शक्ति और मजबूत होगी, मातृशक्ति और आगे बढ़ेगी। और मैं मुख्यमंत्री जी को यह बात जरूर कहना चाहूंगा आज इस मंच के माध्यम से कि महिलाओं को न केवल आर्थिक और सामाजिक परंतु डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारी महिलाओं को आगे आने की जरूरत है। फैसले लेने के लिए आज 33% आरक्षण देश के माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, परंतु जरूरत है आज जागरूकता की। आज जरूरत है वास्तव में वो आगे बढ़े और समाज के लिए फैसले लें। दक्षिण के कुछ राज्य आज इस नाते से हमसे बहुत आगे हैं और मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में जो प्रधानमंत्री जी का एक विजन है, आपसे भी मैंने चर्चा की है, हम आने वाले समय में विधायी कार्यों को लेकर जो एक जागरूकता समाज के अंदर बढ़े, ना केवल विधायी संस्थाओं में बल्कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर भी और खास तौर पर महिलाओं के अंदर विधायी कार्यों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के नाते से हम आने वाले समय में सम्मेलनों का आयोजन करेंगे जो लोकसभा के सहयोग से और हरियाणा सरकार के सहयोग से हरियाणा की विधानसभा आने वाले वर्षों में इस कामों को करेगी। मैं पुनः आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि वो हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय श्री हरविंदर कल्याण जी विधानसभा अध्यक्ष महोदय। आज के संदर्भ में अपना उद्बोधन दिया आपने। ये कार्यक्रम निश्चित रूप से अपने परवान पे है और जिन ऊंचाइयों पे ये कार्यक्रम है उससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं। और याद आ रहा है कि नारी का हृदय सुमन होता है, नारी का हृदय सुमन होता है, ममता का करुणा का भुवन होता है। जिस देश में नारी का सम्मान नहीं उस देश का निश्चित पतन होता है। ये हमारे भाव हैं, ये हमारे संकल्प हैं, ये हमारी निष्ठाएं हैं और जिसका उल्लेख विश्व के सर्वमान्य और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी वर्ष बजट सत्र के दौरान अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हरियाणा की जब मुक्तकंठ से प्रशंसा की है कि उन्होंने इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है, तो वो प्रशंसा केवल एकमात्र एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की प्रशंसा है। पूरे हरियाणा प्रदेश को वो पारितोषिक है और उस पारितोषिक के जो विशेष रूप से हकदार हैं ऐसी शख्सियत जिनके चेहरे पर हमेशा एक संकल्प लेने की शांति नजर आती है, उस संकल्प से सिद्धि तक जाने का उनका जो जज्बा है वो नजर आता है। शायर ने कहा है कि किस बात का अनाज तुझे गुल, हमने तेरा जवाब देखा है और बिना कांटों के गुलशन में महकता गुलाब देखा है। ऐसी शख्सियत माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी के लिए मैं आग्रह करूं, इतनी औकात नहीं आप सबकी, जोरदार तालियों का आश्रय लेकर आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया आप आए और आज का संदर्भ में अपना स्नेहिल आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन दें, ऊर्जा दें। जोरदार तालियां आपकी। हेलो, शंख वादन, शंख की गुंजार, ऐसे ही गुंजार माननीय मुख्यमंत्री के मुख से निकलती है। यही मंगल कामनाएं सभी देवों से करके आइए शंख वादन करते हैं। भारत माता की। आवाज बड़ी कम आ रही है। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे बीच में हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हरविंदर कल्याण जी, मेरे कैबिनेट में सहयोगी मंत्री, महिला एवं
विकास मंत्री आदरणीय श्रुति चौधरी जी, हमारी स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव जी, ये हमारी दोनों हीरो हैं। श्रुति चौधरी, आरती सिंह राव, और हमारी विधायिका कालका से श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, तीनों हीरो हैं हमारी। हमारे पूर्व में विधानसभा के माननीय अध्यक्ष रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिला के माननीय अध्यक्ष दीपक शर्मा जी, लोकसभा का जिन्होंने अंबाला से चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री बंतो कटारिया जी, ओम प्रकाश देवीनगर जी, पंचकुला के हमारे मेयर कुलभूषण गोयल जी, हमारे अधिकारी सुधीर राजपाल जी आईएएस, साकेत कुमार जी आईएएस, मोनिका मलिक जी आईएएस और सभी अधिकारीगण, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज कोने कोने से आई हुई हमारी मातृशक्ति बहनें, माताएं, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मुझे खुशी है कि आज शक्ति स्वरूप माता मनसा देवी के पावन चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मैं मातृशक्ति की प्रतीक हरियाणा परिवार की अपनी सभी माताओं बहनों को इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नमन करता हूं। आप सभी महिलाओं को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के लिए संघर्षों और उनकी उपलब्धियों को याद दिलाता है। आज इस अवसर पर मैं देश और दुनिया की उन सभी महिलाओं को भी नमन करता हूं जो समाज, राष्ट्र, मानव समाज के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। वास्तव में यह दिन न केवल महिलाओं का सम्मान करने का है, बल्कि उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त ज्ञापित करने का भी है। अगर आज हम दुनिया को सुंदर, सशक्त और सुदृढ़ रूप में देखते हैं तो उसमें महिलाओं का ही योगदान है। यहां तक कि इस संसार के सृजन में, इसे बनाने में भी महिला, नारी का, शक्ति का ही योगदान है। क्योंकि जीवन देने की ताकत या तो परमात्मा में है और या माता में है। मुझे खुशी है, हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज की प्रगति, वहां की महिलाओं का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं। तो परिवार, समाज और देश सब आगे बढ़ते हैं।
आज का दिन हमें याद दिला रहा है कि यदि हमें विकसित भारत का निर्माण करना है, विकसित भारत बनाना है, तो इसके निर्माण में महिलाओं की बराबर की भागीदारी तेजी से सुनिश्चित करना जरूरी है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम भी लैंगिक समानता के लिए कार्य में तेजी लाना है। इसका मतलब यह है कि हमें लिंगानुपात में बराबरी लाने के लिए अपने प्रयासों को और तेज करना होगा। लैंगिक समानता को एक नारा नहीं, एक जन आंदोलन बनाना होगा। हमें तेजी से कार्य करने की जरूरत है ताकि हर बेटी, हर घर महिला को उसकी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ाने का अवसर मिले। आज मुझे खुशी है कि मैंने आज 45 आंगनवाड़ी केंद्रों का उद्घाटन किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है। नारी का सम्मान करना हमारी संस्कृति भी है और संस्कार भी है। वेदों में कहा गया है, यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तंत्र देवता। जहां नारी की पूजा की जाती है, उसका सम्मान किया जाता है, वहां देवता वास करते हैं। हमारे समाज में नारी को नारायणी और शक्ति का स्वरूप कहा गया है। हमारी संस्कृति में हमने ईश्वरीय सत्ता को नारी के रूप में माना है। जब हम ईश्वरीय सत्ता को स्त्री व पुरुष दोनों रूपों में देखते हैं तो स्वभाव से ही पहली प्राथमिकता नारी को ही देते हैं। फिर चाहे वो सीताराम हो, चाहे राधा कृष्ण हो, या गौरी गणेश हो, या लक्ष्मी नारायण हो। आज की इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में, जिसमें लैंगिक समानता के लिए कार्य तेजी लाने पर बल दिया गया है, मैं बताना चाहता हूं कि जब हमने प्रदेश की बागडोर संभाली, उस समय लिंगानुपात और कन्या भ्रूण हत्या के मामले में स्थिति बड़ी चिंताजनक थी। हरियाणा की बेटियों को मारने वाले प्रदेश के रूप में देखा जाता था। मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने पानीपत की ऐतिहासिक भूमि पर पूरे विश्व के लिए, पूरे समाज के लिए बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की है। और जो लिंगानुपात मैं देखता हूं, हम सबको भी मालूम है कि 2014 में 871 था, अब ये 2025 में 916 हो गया है। और आज हरियाणा बेटियों को मारने वाला प्रदेश नहीं, आज हरियाणा की पहचान बेटियों को आगे बढ़ाने वाले प्रदेश के रूप में आज इसे जाना जाता है। मुझे खुशी है, पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में महिलाओं के प्रति वातावरण बदला है और महिलाओं का सम्मान भी पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है।
आज हरियाणा की बेटियां खेलों में मेडल भी ला रही हैं और सेना में जाकर के देश की रक्षा भी कर रही हैं। मुझे खुशी है, मैं 2 रोज पहले गुरुग्राम में मैं सीआरपीएफ के कार्यक्रम में गया था। उनका वहां पर दीक्षांत समारोह था। उस समारोह के अंदर जाने का मुझे मौका मिला और जब मैं उसमें गया, पासिंग आउट उनका कार्यक्रम था। उस पासिंग आउट के अंदर हमारी 2 महिला अफसर भी उसके अंदर थी। मुझे खुशी हुई कि आदरणीय मोदी जी ने जो कमीशन आर्मी के अंदर लागू किया है, आज हमारी बेटियां आगे बढ़ करके देश की रक्षा भी कर रही हैं। मैं राजनीति रूप से सोचता हूं तो दुख भी होता है कि माताएं बहनें कितने सालों से कितनी तकलीफ में रह रही हैं। उनकी तकलीफ पहले कभी महसूस ही नहीं की गई, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने इस समस्या से आने वाले के बाद उस कदम को उठाया कि उन समस्याओं का समाधान अगर किसी ने किया है तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मुझे यह भी खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाया, उन्हें धुएं से आजादी दी, खुले में शौच जाने के अपमान से मुक्ति दी, 3 तलाक के दुख से छुटकारा दिलाया और अब देश की सर्वोच्च संसद में प्रतिनिधित्व का नारी शक्ति वंदन कानून बना करके उनका हक दिया। और अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की आबादी को सशक्त बनाने के लिए अभी कुछ रोज पहले पानीपत की पवित्र भूमि के ऊपर से बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया, जिससे हमारी बहनें और सशक्त, हमारी महिलाएं और सशक्त होंगी। मुझे खुशी है कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर उनका सशक्तिकरण हमारी सरकार की प्राथमिकता भी है और हमारा संकल्प भी है। आज राज्य में 64,500 स्वयं सहायता समूह कार्यरत है। महिला स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपए ऋण लेने पर स्टाम्प शुल्क में छूट भी दी जाती है। अब प्रदेश में 33% राशन डिपुओं को महिलाओं को देने की शुरुआत की गई है। गत 4 माह में 252 राशन डिपो महिलाओं को आवंटित किए जा चुके हैं। गरीब परिवारों को हर घर हर गृहिणी योजना बना करके हर महीने केवल 500 रुपए में गैस का सिलेंडर, ऐसी हमारी बहनें माताएं जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, उनको 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और इसका लाभ मुझे खुशी है 13,02,400 परिवार इसके साथ जुड़ गए हैं। शीघ्र ही हमारी और जो बहनें छूटी हैं, हमने कहा है कि उनको भी, उनके खाते को भी इस योजना के साथ लिंक किया जाए, ताकि उन बहनों को भी 500 रुपए का गैस का सिलेंडर ये पहुंचाने का संकल्प हम पूरा कर सकें। प्रदेश में कामकाजी महिलाओं के नन्हे बच्चों की देखभाल के लिए भी विस्तृत क्रेच नीति लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस समय प्रदेश में
572 आंगनवाड़ी कम क्रच और 273 स्टैंड लोन क्रच चल रहे हैं। इसके अलावा 4000 प्लेवे स्कूल खोले गए हैं। इस साल इनकी संख्या 8000 करने का लक्ष्य है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस 2023 के अवसर पर लखपति दीदी योजना की शुरुआत की थी। मुझे खुशी है कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर सूक्ष्म उद्योग करने में सहायता प्रदान की जाती है। प्रदेश में 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का ये हमारी सरकार के द्वारा लक्ष्य रखा गया है और मुझे खुशी है कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक 2 लाख बहनों को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। नारी शक्ति आज हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि घर परिवार और बच्चों की जिम्मेवारी संभाल रही महिलाएं ड्रोन भी उड़ाएंगी। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना जो आज मूर्त रूप ले रहा है। मुझे खुशी है कि हम नमो ड्रोन दीदी के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए 5000 महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। अब तक 100 महिलाओं को हमने ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें 8 लाख रुपए का मुफ्त में ड्रोन भी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे यह भी खुशी है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये सरकार गति से काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने ये निर्णय लिया है, हरियाणा सरकार ने हमने निर्णय लिया है कि अगर हमारी बहनों को 8 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का ड्रोन मिलेगा तो बैंक से अगर वो ऋण लेंगी तो उस ऋण का पूरा ब्याज वो हरियाणा सरकार देगी। ये भी हमने निर्णय किया है, उसका ब्याज वहन करने का काम हरियाणा सरकार करेगी। हमने हरियाणा के अंदर पंचायती राज संस्थाओं में 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है और आज पढ़ी लिखी पंचायतें यदि हरियाणा में हैं तो उसमें महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जब ये कानून लागू हुआ, मुझे खुशी है बताते हुए, जब ये कानून लागू हुआ, जब परिवार में कोई 10वीं पास भी नहीं मिला तो फिर ये कहा गया कि घर में बेटी को ले आओ, 10वीं पास बेटी को ले आए। उसमें भी आपकी बड़ी भूमिका रही है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे खुशी है कि प्रदेश में महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार उनके स्वास्थ्य के लिए भी कई योजनाएं चला रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा सरकार मिलकर के प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना या फिर मिशन इंद्रधनुष के जरिए हमारी गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए टीकाकरण का विषय हो। हम हर प्रकार से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे हैं और उन्हें बेहतर करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे खुशी है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ साथ हम उनकी सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार कृत संकल्प है।
हर समय आपकी मदद के लिए महिला हेल्पलाइन 1091 ये नंबर स्थापित किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में 31 महिला पुलिस थाने भी स्थापित किए गए हैं। इन्हें मिलाकर के प्रदेश में कुल 33 महिला थाने हैं। हमने ये भी निर्णय किया है कि पुलिस भर्ती में महिलाओं की संख्या को लगातार बढ़ाया जाएगा और आगे भी हम बढ़ाते रहेंगे। इसी प्रकार बेटियों की शिक्षा के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में कुल 72 नए राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम किया है, जिनमें से 29 महाविद्यालय वो बेटियों के लिए खोले गए हैं, जिसका लाभ हमारी बेटियों को मिल रहा है। एक रोड मैप हमने तैयार किया कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर बेटियों को ज्यादा दूर पढ़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, उनको 20 किलोमीटर की परिधि में ही एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। आज हरियाणा के अंदर उपलब्ध है। हजारों की संख्या में जो बेटियां नहीं पढ़ पाती थी, आज वो इन कॉलेजों में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। मुझे खुशी है कि हमने जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छात्राओं को हमने ये निर्णय किया कि स्नातकोत्तर तक, पोस्ट ग्रेजुएट तक उन बच्चियों की फीस को माफ करने का निर्णय भी ये हमारी सरकार ने किया है। मुझे खुशी है कि हमने पिछले दिनों एक योजना हैप्पी कार्ड योजना चलाई, उसके माध्यम से भी हमारी बहनों को लाभ मिल रहा है। वो भी हरियाणा रोडवेज की बसों में फ्री में सर्विस कर रही हैं, जिससे मुझे ये कहते हुए कि जीवन का हर एक दिन हो, उसके लिए कोई एक दिन तय नहीं किया जा सकता। जिस जीवन का हर एक दिन उसके लिए हो, उसके लिए कोई एक दिन तय नहीं किया जा सकता, पर उन्हें सम्मान देने के लिए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यह एक दिन एक अवसर के रूप में हो सकता है। 8 मार्च की यही तारीख उसी सम्मान और सत्कार का ये प्रतीक है। मुझे खुशी है कि आज ऐसा ही कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हमारी माताएं बहनें आगे न बढ़ रही हों। हर सफल, कहते हैं कि हर सफल इंसान के पीछे महिला का हाथ होता है। ये बिल्कुल सही है। मेरे अपने जीवन में भी मेरी सफलता में मेरी माता जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनका आशीर्वाद है। मुझे ये भी खुशी है कि मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि जो कभी किसी से ना हारी, जो कभी किसी से ना हारी, उसका नाम है नारी। आज यह याद रखना जरूरी है कि लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये सर्व समाज की जिम्मेवारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि सरकार कानून बना देती है और कानून को सख्ताई से लागू भी करती है, परंतु जब तक समाज उठ करके आगे नहीं बढ़ता, तब तक हम इस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते। इसमें हम सब की भी बड़ी जिम्मेवारी है, पूरे समाज की पूरी जिम्मेवारी है। जब हम महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर देते हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। जब महिलाओं का सम्मान, अवसर और समान अधिकार मिलते हैं, तब एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे विश्वास और गर्व के साथ ये बात कहना चाहता हूं कि 2047 के
विकसित भारत में अगर किसी का सबसे बड़ा योगदान होगा तो इस देश की माताओं बहनों का इस विकसित राष्ट्र में सबसे बड़ा योगदान होगा, हमारी बेटियों का बड़ा योगदान होगा। मैं एक बात अपनी अंत में कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारी ही है शक्ति, नारी ही है शक्ति, नारी ही अभिमान है, नारी से ही रोशन यह सारी दुनिया, यह सारा जहां है। आप सभी को मैं पुनः महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सभी अधिकारियों को मैं धन्यवाद भी करता हूं कि आज इतने भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत मां, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के। और आज इस अवसर के ऊपर मैं कुछ घोषणाएं भी करता हूं। आज क्योंकि महिला दिवस है, महिला दिवस के ऊपर हम आज जो हमारी नियमित महिला कर्मचारी हैं, पहले उनको आकस्मिक अवकाश विशेष दिनों में 20 दिन का मिलता था। अब ये इसको बढ़ा करके एक साल के अंदर 20 दिन की बजाय ये विशेष दिनों में ये 25 दिन किया जाता है। हमारी जो अनुबंधित महिला कर्मचारी हैं, उनका साल के अंदर 10 अवकाश उनको मिलते थे विशेष दिनों में, उसको भी बढ़ा करके अब 22 दिन किए जाते हैं। मैं महिला उद्यमियों को, जो हमारी महिला उद्यमी हैं, जो डेयरी इकाइयां स्थापित करने के लिए 1 लाख रुपए तक का जो ऋण लेती हैं, उसके ऊपर 1 लाख रुपए तक उनको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। उनका सारा का सारा ब्याज हरियाणा सरकार वो वहन करेगी, हरियाणा सरकार देगी। 1 लाख रुपए तक महिला उद्यमी अगर कोई काम करना चाहती है तो उसको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, वो सारा ब्याज हरियाणा सरकार देगी। ये 3 घोषणाएं आज मैंने की है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप बैठे रहिएगा, अभी कार्यक्रम शेष है। इतना भरपूर आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है, तो आप सबको चाहिए कि आप देने के लिए पधारे हैं। मैं तमाम उपस्थित से विनती करूंगा, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। पीछे जो महिलाएं मातृशक्ति बैठी है, वो भी कृपया अपना शक्ति प्रदर्शन जोरदार तालियों के माध्यम से कीजिएगा। आप भी जोरदार तालियां बजाइएगा। मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया आज के इस पावन और पुनीत दिवस पर हम सबको आप यहाँ प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के लिए पहुंचे हैं। आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमें गर्व हो रहा है। कृपया हम सबको पारंपरिक शुरुआत के लिए आप आदेशित करें और अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलन करके आज के इस पावन और पुनीत अवसर को शानदार और भावमयी शुरुआत दें। दीप प्रज्वलन के लिए मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी, समारोह की अध्यक्षता कर रही श्रीमती श्रुति चौधरी जी, विधानसभा के हमारे अध्यक्ष महोदय माननीय श्री हरविंद्र कल्याण जी, श्रीमती आरती राव मंत्री महोदया, श्रीमती बंतो कटारिया जी, आप सभी कृपया श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी पूर्व में हमारे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रहे हैं, और आग्रह कर रहा हूं श्री सुधीर राजपाल जी, एसीएस महिला बाल विकास, कृपया आप सभी अतिथियों से ये पावन और पुनीत कार्य संपन्न कराने का कष्ट करें। मेयर कुलभूषण गोयल जी, आप भी पधारे हैं, आपका स्वागत है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राभृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति भी देवी सदा वंदिता
सा माम पातु भगवती सरस्वती निशेष जाड्यापहा। मनसा वाचा कर्मणा, जहां जहां भी ये प्रकाश पुंज जाएगा वहां से अज्ञानता के कायरता के तिमिर दूर होंगे, ज्ञान के, शौर्य के और साहस के प्रकाश फैलेंगे। इस संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन किया जा रहा है कि हर रहे गुजर पे क्षमा जलाना है हमारा काम, हर रहे गुजर पे क्षमा जलाना है हमारा काम। तेवर क्या है हवा के हम देखते नहीं। तमाम चुनौतियों के बावजूद हमारी मातृशक्ति ने अपने अपने क्षेत्रों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, वो इन चुनौतियों से पार पाने का जज्बा है। आइए स्वागत के भाव प्रकट करने का एक और हम